ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद पहली बार मंत्री खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। जब RUHS में भर्ती था तो इतनी तबीयत खराब हुई, लगा बच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जनता की दुआओं से ठीक हो गया। खाचरियावास से बातचीत की सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार में वो मंत्री हैं जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता की बात सुनते हैं, लेकिन पिछले महीने की 30 अगस्त को मंत्री को कोरोना हुआ और अब वो कोरोना से लड़कर, कोरोना से जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कल से एक बार फिर जनता के बीच में होंगे, अपनी जन सुनवाई शुरू करेंगे। कोरोना के स्वस्थ होने के बाद पहली बार बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कोरोना पॉजिटिव आए थे आप 30 तारीख को और काफ़ी स्वास्थ्य खराब भी हुआ आपका, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी सर आपने, बहुत हिम्मत दिखाई। क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जब आप कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं? मैं तो कहूँगा कि ये ठाकुर जी की मेहरबानी है, गोविंद देव जी की कृपा है कि भगवान ने जिस कदर मैं बीमार हुआ, और पहली बार मैं 2 बार बीमारी से डरा। एक बार मेरे डेंगू हो गया था जब मैं MLA था 2008 से 13 के बीच में, तब मैं बहुत परेशान हुआ, तब भी मेरी लापरवाही से मेरी स्थिति बिगड़ी। मैं जब मेरे प्लेटलेट 8-10 हज़ार रह गए थे तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स नाराज़ हुए, फिर मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया। अब की बार मेरी लापरवाही बड़ी ये कि मास्क खोल देना, भीड़ में मास्क नहीं लगाना, कौन सिम्टोमेटिक है पता नहीं चलता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लापरवाही से हमारे घर वालों में आ जाती है। मेरी माँ के हो गया, मेरी माँ से बड़ी कोई पावर नहीं, सब ताकत मेरी माँ है। मेरी माँ के हो गया, लेकिन भगवान की कृपा देखो, जिस दिन मेरी माँ हॉस्पिटल में आई उस दिन मैं आने के 2 घंटे बाद मैं नेगेटिव आ गया, क्योंकि मेरी माँ मुझे लेने आई थी। 5 दिन बाद मेरी माँ भी नेगेटिव आ गई, वो अपने घर आ गई। माँ की इतनी कृपा होती है आपके ऊपर। और दोनों की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बाकी परिवार में जिनकी हुई बच्चों से वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि उनके पता नहीं कौन सा एसिम्प्टोमेटिक था, वो 8-10 दिन में भाग गया। अब कोई मेरे घर में बीमार नहीं है। मेरे फादर के हुआ नहीं था, मेरे ब्रदर के, उनके भतीजों के हुआ नहीं था, बाकी सब भांजे वगैरह। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके घर में कोई भी पॉजिटिव आ जाए, डरिए मत, उसको अस्पताल में उसके भरोसे छोड़कर मत आइए। N95 मास्क लगाइए, मास्क लगाकर अलर्ट कीजिए, सामने सीट लगाइए, लेकिन उसको संभालिए अटेंडेंट बनकर। आप उनको सिर्फ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ये पाप है। वो वहाँ ढूंढती है माँ बच्चों को, पिता ढूंढते हैं बच्चों को, भाई ढूंढता है भाई को। पहले तो हंसी उड़ाते हैं हम कोरोना की, फिर भाग के आ जाते हैं। मेरी माँ जब पॉजिटिव आई तो मेरी बहन और मेरे बड़े भाई की मिसेज, मेरी भाभी, वो भी मेरी माँ के समान है, दोनों ने कोई डर नहीं, उनकी सेवा की, उनके पांव दबाए, उनको संभाला, वहाँ उनके साथ बैठी रहती थी। उनके कोरोना नहीं हुआ, उन्होंने वापस अपना टेस्ट नेगेटिव आ गई, लगा के रखती थी N95 मास्क। मेरे नाम की कोई सीटें लगी हुई थी, मुझे किसी ने कहा, वो लगा के रखती थी। भगवान ने उनकी मदद की। और यदि कोई आ भी जाएगा कोरोना माँ या पिता की सेवा करते हुए, तो आप ठीक हो जाओगे। कोरोना का इलाज संभव है। छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं वहाँ। मैं रहकर आया हूँ RUHS में, कोई संभालने वाला नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम बार बार चिल्लाते हैं डॉक्टर जाए, कंपाउंडर जाए, आप खुद जाके देखो ना। मेरा बेटा मुझे देखने रोज अंदर तक मेरे साथ बैठा रहता था, मेरा भांजा बैठा रहता था, मेरा भतीजा बैठा रहता था। ये नहीं डरे, इनको प्रताप सिंह से मुंह था, कोरोना से नहीं डर रहे थे, ये प्रताप सिंह की बीमारी से डर रहे थे। किसी के कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक क्यों हो गया 5 दिन। और मैं सुधीर भंडारी और डॉक्टर गोविंद और ये जो डॉक्टर अजीत सिंह और ये इनकी जो पूरी टीम है, मैं बधाई दूंगा डॉक्टर सैनी और ये कितने लोग, मैं क्या नाम लूँ। RUHS के डॉक्टर्स में एक ऐसे डॉक्टर्स की टीम है जो मैंने देखा, वो कितना PPE किट पहनेंगे, बिना PPE किट के N95 मास्क लगाकर। वो सुधीर कक्कड़ वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो डॉक्टर तंवर, एक मास्क लगा, वो पॉजिटिव आ गया, उसके बाद भी वो घूम रहा है, वहाँ मिल रहा है। ऐसे डॉक्टर्स को तो मैं सलाम करता हूँ। आपके समर्थकों में बहुत चिंता थी सर, खासकर जब ये खबर आई कि आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है, और काफ़ी बेचैन आपके समर्थक आपसे मिलने के लिए। कल से आप वापस जनता के बीच आ रहे हैं सर, अब क्या एहतियात रखेंगे आप जब आप कल लोगों से मिलेंगे? शिवेंद्र जी, बड़ी बात ये थी कि प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं खुद डर गया। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कभी आज तक, हमेशा मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़ में, मैंने अखबार पढ़ने छोड़ दिए थे।
मेरे दिमाग में एक ही थी, मैं ठीक हो जाऊँ। मैं दबाव में आ गया था और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। मैं खुद इतना ज़्यादा बीमार था और मैंने खुद ने भगवान को भी याद किया और मुझे लगा कि मैंने खुद ने मेरे परिवार के प्रति और सबके प्रति मुझे ये था, मैंने कृष्ण भगवान का मेरा इष्ट है सुदर्शन चक्र वाले का, मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है और यदि आज मैं इस बीमारी से जाता हूँ तो मेरे अरमान अधूरे रह जाएंगे, तो कम से कम ऐसे कोई मेरा गुनाह नहीं है, आपने मुझे किया तो मुझे ठीक करो। और जब मैंने प्रार्थना की उसके बाद मानकर चलिए आप, मैं दूसरे दिन नेगेटिव आ गया और मैं इतना परेशान हुआ, एक दिन तो इतना तड़फा, मैं जी घबराया, उल्टियाँ हो रही है, कुछ आ नहीं रहा है। वहाँ मेरा भतीजा भांजा दोनों खड़े थे, वो घबरा गए, बेटा खड़ा था, वो भूले नहीं, लेकिन उनको लगा कि ये जो प्रताप सिंह जिसके लिए कहा जाता है कि वो, तो फिर मैंने अपने मन को संभाला। और इम्यूनिटी पावर क्या है मैं सबको समझ, मैंने बहुत डिस्कस किया आपके चैनल से। इम्यूनिटी पावर सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई दबाव आ रहा है, उस वक्त हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। जैसे हम टेंशन में आएंगे तो डाउन होगी एकदम, उस वक्त कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो पक्का आएगा, वो घुस जाएगा आपके अंदर। मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, लेकिन मान लो मैंने कोई स्ट्रेस लिया, बीच में बड़ी स्ट्रेस की बातें हुई तो, और मैंने डाउन हुआ तो आएगा। हमें ज़िंदगी का एक हिस्सा मानकर उस दुख को, उस स्ट्रेस को, उस परेशानी को साथ में जीना है। क्या हाँ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सब चलता रहेगा, सब भगवान के भरोसे छोड़ना है, दांत निकाल। हमें इम्यूनिटी डाउन नहीं होने देनी है। मान लो किसी के कोरोना हो भी जाए तो डरे नहीं, घबराए नहीं, खुश रहे। मेरी वाइफ के कोरोना हुआ, मैं सच करूँ ना उसके बुखार आया, ना वो दबाव में आई, हंसती रही, बोलती रही। जिस दिन मैं सिटी स्कैन कराने गया, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, मेरा भतीजा आगे बैठा था, बड़ा 6 फुट 2 इंच का, लेकिन मोटा ज़्यादा, मुझे डर था कि तो इसके आएगा इन्फेक्शन। पीछे मैं बैठा था और मेरी वाइफ बैठी थी, चारों का सिटी स्कैन, 4 ही पॉजिटिव थे घर में। उस वक्त मदर नहीं आई थी तब तक। तो गाड़ी चला के हम गए और दुख की बात ये, हालात कैसे हैं कि हम वहाँ गए और खुद ने गाड़ी चलाई, हमें चिंता कि कोई दूसरा ड्राइवर चलाए उसके नहीं हो जाए। हम गए, हमारा सिटी स्कैन हुआ तो तीनों का नॉर्मल सिटी स्कैन और मेरे लंग्स में घुस गया था कोरोना। खैर मेरे को ये खुशी हुई कि मेरी वाइफ, मेरा बेटा, लेडीज है वो, और मेरा भतीजा, और वे आपने आगे, फिर भी मेरे में भगवान ने ऐसी ताकत दी। उस जिस दिन मैं गया आराम से चल कर गया, लेकिन दिन पर दिन स्थिति बिगड़ी। डॉक्टर ने इतना ज़बरदस्त इलाज किया, 5वें 6ठे दिन मुझे नेगेटिव ले आए। एक आखिरी सवाल और सर, कल से आप वापस लौट रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, क्या दिनचर्या रहेगी? और परिवहन विभाग के अधिकारी और लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का काम भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, हालांकि कुछ फाइलें आपने निकाली हैं सर, तो क्या दिनचर्या कल से रहेगी सर आपकी? देखिए, जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, ये जो नया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया उसमें जुर्माने बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब ये जो परिवहन विभाग है, ये सिर्फ कोई लूट खसोट डिपार्टमेंट तो है नहीं कि ट्रक वाले को रोक लिया तो इस कोरोना संकट में वो भी तो मरा पड़ा है जिसके पास एक ट्रक है। ये मानवीय पहलू। अभी दौसा में परिवहन विभाग के अधिकारियों पर हमला हुआ, उनको पीट रहे थे वो, आपके चैनल पे मैंने देखा। यहाँ से ये कमिश्नर और ये सारे अधिकारी उनको बचाने के लिए जा रहे हैं क्या? कहे थे क्या? बातें करना आसान है, जो रोड पे खड़ा है ना, ट्रक को हाथ देता है। अभी खान विभाग में एक वो बॉर्डर होमगार्ड को मार दिया, खान, वो बजरी माफिया ने, वही बजरी माफिया उन परिवहन विभाग वालों को मार रहे थे। एक आदमी ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मैंने मेरे परिवहन विभाग को अधिकारियों से साफ कहा, मुझे इंस्पेक्टर राज पसंद नहीं है, और राज किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमिश्नर लग जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, राज अशोक गहलोत के विजन से, कैबिनेट के निर्णय से, कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जनता की भावना को समझकर जो नीति मिनिस्टर सोचते हैं उससे राज चलता है। राज सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन से राज नहीं चलता। राज का मतलब ये नहीं है कोई परिवहन विभाग हो, पुलिस हो, इतने चालान कर दिए, इतना हमने देखो रेवेन्यू कटा। किससे कर लिया? जनता से, कोरोना संकट में। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति। एक आदमी ओवरलोड जा रहा है, उसका चालान कीजिए, लेकिन चालान का एक तरीका होता है कि हम उसमें ये भी लिख दें कि भगा रहा था। उसका बाप नहीं छुड़वा सकता गाड़ी कभी ज़िंदगी में। वो चालान 1.5-2 लाख 3 लाख पे चला जाए, गाड़ी की कीमत ही 1.5 लाख है। आप ऐसे केस मेरे पास आ जाते हैं, गाड़ी की कीमत है 1.25 लाख और चालान है 2.5 लाख का। कीमत ही नहीं है, गाड़ी क्यों छुड़वाएगा? तो हम किसी की रोटी नहीं छीन सकते। कोरोना संकट में अशोक गहलोत सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट पैसे की सहायता दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? संकट है। बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हुए हैं।
आज अखबार में आया एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। तो ये है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कोरोना से जंग जीतने के बाद पहली बार फर्स्ट इंडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान उन्होंने मौत को नज़दीक से देखा। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए ये भी कहा है कि मेरी लापरवाही से मुझे कोरोना हुआ, मैं भीड़ वाले कार्यक्रमों में गया, मैंने कई जगह मास्क हटाया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जैसी लापरवाही मैंने की है ऐसी लापरवाही लोग नहीं करें, कोरोना को गंभीरता से लें और ख़ासकर मास्क जरूर लगाएं और भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाएं। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।